इन दिस वीडियो लिस्ट स्लाइसिंग हम सीखेंगे। लिस्ट क्या है ये हमें पता है अब। ओके, लिस्ट कैसे बनती है। वेरिएबल नेम या लिस्ट नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अंदर आप कॉमा लगाकर जितने भी वैल्यू देते हो वो सब कहलाते हैं उस लिस्ट के एलिमेंट्स। ओके, नाउ अब अगर आपको स्लाइस करना है मतलब आपको कोई एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए उस लिस्ट में से, आपको पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, तो वो काम आप कैसे करोगे। इसके लिए समझना क्या है हमको कि अगर लिस्ट में 5 वैल्यूज हैं तो उनकी हर एक पर्टिकुलर वैल्यू की इंडेक्स क्या है। अगर आपको पता है उसका इंडेक्स तो आप उसको स्लाइस बहुत आसानी से कर लोगे। तो ये समझने के लिए हम स्क्रीन पर एक इमेज देख लेते हैं। उस इमेज के थ्रू हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग क्या होती है। तो स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास सम अराउंड 6 नेम्स लिखे हुए हैं। देखो ये एक लिस्ट है और ये लिस्ट जो है वो 6 नेम्स की है, ठीक है, 6 वर्ड्स कह लो। तो वर्ड्स हैं कौन से, एक है स्पैम, एग, बेकन, टोमेटो, तो लाइक दिस यहाँ पे 6 नेम्स हैं। मतलब ये जो लिस्ट है वो क्या है, क्या लेंथ की है, 6। ओके, तो इसका जो पहला एलिमेंट है, पहली वैल्यू है वो 0 इंडेक्स कहलाएगी। जो दूसरी वैल्यू है वो 1 इंडेक्स पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है एंड देन 5 पे है। ओके, तो अगर मान लो मुझे डिस्प्ले करना है टोमेटो, तो मैं टोमेटो कैसे डिस्प्ले करूंगी। पहले तो लिस्ट का नाम क्या है, ए, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, और फिर इंडेक्स लिखो उस पर्टिकुलर पोजीशन का जिसे आपको एक्सेस करना है या डिस्प्ले करना है। वो है 3 इंडेक्स टोमेटो का, तो हम लिखेंगे ए ब्रैकेट में 3। अगर हमने ये लिखा तो हमारा आंसर आएगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे अभी। बट अगर आपको सिंगल एलिमेंट नहीं चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पोजीशन से लेके आगे तक के 3 या 4 एलिमेंट्स या फर्दर मोर कितने भी एलिमेंट्स हो, ऐसा कुछ करना है, तब हम यूज करते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग हम कैसे होती है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके। और स्क्रीन पर कैसे स्लाइसिंग हुई है ध्यान से देखो। हमें चाहिए था 2, 3 एंड 4 इंडेक्स जो ग्रीन से दिख रहे हैं। पूरी एक लिस्ट है लेकिन ग्रीन से क्या दिख रहा है, 3 वैल्यूज ग्रीन से दिख रहे हैं, क्योंकि ये 3 इंडेक्सेस हमको एक्सेस करने थे, ये हमें स्लाइस करने, इसमें से पार्ट निकालना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 2, तो हमने इसमें लिखा 2 कोलन 5। 5 क्यों, 5 तो जो है वो लास्ट वाला है, वो तो ग्रीन नहीं है, उसे तो हम स्लाइस नहीं कर रहे थे। बट हमें एक बात पता है कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो अपर लिमिट ऑफ द वैल्यू इज इंडेक्स इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो हम जो इसमें 2 कोलन एंड देते हैं ना 5, तो अपर लिमिट उसमें नहीं इंक्लूड होती। तो 5 दोगे तो कहाँ तक जाएगा इंडेक्स, 4 तक। इसीलिए 2, 3 और 4 वाली जो 3 वैल्यू है वो डिस्प्ले होने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इसको अच्छे से समझना है। अब हम कोलैब पे चलते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ये देखो, अब सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाई a इक्वल टू, और हम उसमें कुछ वैल्यूज ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 34, देन 56, 77, 88, 97 एंड ओके। सो 5 वैल्यूज मैंने ले ली। अब इन 5 वैल्यूज में से मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए। अच्छा, पहले तो इंडेक्सेस, तो कैसे क्या इंडेक्सेस हैं। अगर मुझे फर्स्ट वाला वैल्यू चाहिए तो देखो फर्स्ट, सो 0 लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आएगी, ओके, क्योंकि फर्स्ट का इंडेक्स 0 है। तो लास्ट वाले का इंडेक्स क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 97 विल बी एट 4 इंडेक्स। तो जब 4 लिखा तो आंसर में क्या आया, 97। ओके, तो ये क्या था, इंडेक्सिंग। और ये सभी में सेम है, आप चाहे स्ट्रिंग्स यूज करो, चाहे लिस्ट यूज करो, चाहे टपल करो, सभी में इंडेक्सिंग सेम होती है। वही स्लाइसिंग का तरीका होता है, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन एंड स्टेप। मतलब आप कंटिन्यूएशन में वन आफ्टर अनदर लोगे या कुछ जंप करना चाहते हो सिलेक्शन में, ये सारी चीजें उसमें, ठीक है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे स्लाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने ए लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और हमने लिखा 0:2, क्योंकि 0:2 मतलब फ्रॉम बिगनिंग, हम शुरू से लेकर जाना चाहते हैं 3 तक, मतलब एक्चुअली 2 इंडेक्स तक। तो 0, 1 एंड 2 फर्स्ट 3 वैल्यूज 34, 56 एंड 77 स्क्रीन पर आ गया। स्लाइस समझ में आ रहा है, इजी है। अच्छा, अगर हम कोई नंबर ना दे तो कोलन अकेला, देन कंप्लीट लिस्ट आएगी, क्योंकि इसमें हमने स्टार्ट और एंड नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, पूरी लिस्ट ले लेगा। ओके, सो एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से, मान लो हम 3 से एंड नहीं देंगे तो 3 से पूरा लास्ट तक आ जाएगा। तो 3 इंडेक्स आपका 88 है, तो 88 एंड 97 आ गया, तो 3 इंडेक्स टू एंड लास्ट। ओके, अब नेक्स्ट हमने यूज किया, हम नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, अब हम कुछ और नई चीज ट्राई करते हैं। इसमें हमें एक जंपी जैसे स्टेप को भी ट्राई करना है, लेकिन फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज, ओके, वी जस्ट मूव डाउन फर्स्ट। ये देखो, अगर हमने कोलन दिया और कोई वैल्यू नहीं दी, तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। अब कोलन के साथ एक और कोलन लगाकर अगर आप 1 देते हो तो पूरी लिस्ट एज इट इज आएगी। इसका क्या मतलब होता है, स्टार्ट एंड एंड स्टेप एक के बाद एक। तो अगर आप 1 नहीं भी देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये सेम वर्क करता है, ठीक है। 1 दो या ना दो, ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर 1 की जगह आपने 2 दिया तो एक एक एलिमेंट आपका स्किप होता जाएगा और स्किप होके आपकी वैल्यूज स्क्रीन पे आएंगी। देखना अभी, दैट इज आपकी फर्स्ट वैल्यू आएगी तो सेकंड स्किप हो जाएगी, थर्ड आएगी तो फोर्थ स्किप हो जाएगी, लाइक दिस, एंड फिफ्थ। सो अगेन 3 वैल्यूज स्क्रीन पे आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन लिस्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, मैं आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व करूंगी।